प्राइमरी टीचर्स ऑनलाइन में आप सभी अध्यापक एवं अध्यापिका का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के भाग 2 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे आज चर्चा करेंगे। शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुएं जैसे प्रभावी शिक्षण कैसे, शिक्षण योजना क्या क्यों कैसे, शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु, शिक्षण योजना का प्रारूप, शिक्षण योजना का आधार लर्निंग आउटकम, अधिगम परिणाम तालिकाएँ, लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के तरीके। शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुएं। शिक्षण संग्रह की अंतर वस्तुएं शिक्षण योजनाएं, शिक्षक डायरी, समय सारणी, लर्निंग आउटकम्स सूची, उपयोगी TLM, नवाचार, प्रार्थना स्थल पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियां, व्यायाम, योग, सामान्य ज्ञान, प्रेरक प्रसंगों आदि के माध्यम से शिक्षक कक्षा शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने के साथ विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करके विद्यालय के शैक्षिक वातावरण को सीखने सिखाने के अनुकूल बना सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, प्रभावी शिक्षण कैसे। बच्चों को शैक्षणिक संप्राप्ति का सीधा संबंध कक्षा शिक्षण की प्रभाविता से होता है। बच्चों के व्यक्तित्व के समुचित विकास में संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, क्रियात्मक विकास का होना आवश्यक है, जिसके लिए प्रभावी कड़ी शिक्षण है। प्रभावी शिक्षण की संकल्पना सीखने की प्रक्रिया से संबंधित होती है। प्रभावी शिक्षण के तरीकों को अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों A to Z द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रभावी शिक्षण के यह 26 तरीके एक दूसरे से क्रमबद्ध के रूप में प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी पर प्रदर्शित किए गए हैं। इन तरीकों को आप आवश्यकता अनुसार अपनी कक्षा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अपनाएंगे तो निश्चित ही शिक्षण प्रभावी होगा। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को सहज, सरल एवं बाल केंद्रित बनाते हुए अस्थायी अधिगम हेतु अंग्रेजी के 26 अक्षरों को प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह निम्नवत प्रयोग किया गया है। सक्रिय भागीदारी, व्यस्त कक्षा, सहभागी, सहयोगी, अधिगम। हम यहाँ देख रहे हैं कि ABC जो हमारा 26 अक्षर की अंग्रेजी वर्णमाला है उससे इसको प्रदर्शित किया गया है। प्रभावी शिक्षण के तरीके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में प्रभावी शिक्षण एक प्रमुख तत्व है। बच्चों को सही मायने में अधिगम की संप्राप्ति तभी होती है जब शिक्षक द्वारा प्रभावी शिक्षण किया जाता है। शिक्षक शिक्षण को प्रभावी कैसे बनाएंगे, इसके लिए शिक्षण संग्रह में निम्नवत तरीकों को सम्मिलित किया गया है। साथियों, हम देख रहे हैं प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी। यहाँ पे जैसे A पे सक्रिय भागीदारी, B पे व्यस्त कक्षा, C पे सहयोगी सहभागिता अधिगम, और ये जो है A से लेके Z तक Z तक है। जैसे Z पे है जोश व उमंग, इसको हम एक क्रम से विस्तार से चर्चा करेंगे। A, सक्रिय भागीदारी। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की सक्रिय भागीदारी हेतु आवश्यक माहौल तैयार करने में यह मार्गदर्शक सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए शिक्षक करें। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों को भी शामिल कीजिए। कक्षा में सभी को सिखाने का अवसर उपलब्ध कराएं। ऐसे क्रियाकलापों का चयन कीजिए जिसमें सभी बच्चे सक्रिय होकर सीखें। गतिविधियों के चयन में बच्चों के मन की बात को भी सुनिए। बच्चों को छोटे बड़े समूह में अपने विचारों, अनुभवों को कहने का अवसर दीजिए।
बच्चों को प्रतिदिन की अधिगम डायरी लिखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बच्चों में विषयवार लर्निंग आउटकम की समझ विकसित करने के लिए स्रोत तथा अधिगम सामग्री भी उपलब्ध कराएं। व्यस्त कक्षा। प्रतिभागी कक्षा में सभी बच्चे विषयगत रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। सीखने के लक्ष्य की रूपरेखा अच्छी तरह तैयारी कीजिए और सीखने की प्रक्रिया तथा गतिविधियों को स्पष्ट करने वाले निर्देशों को भी स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। बच्चों की भूमिका को भी स्पष्ट कीजिए कि वह कक्षा में किस प्रकार के क्रियाकलाप करेंगे अथवा कराएंगे। कक्षा में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों द्वारा प्रोत्साहन एवं कामकाज वातावरण बनाए रखिए। लर्निंग आउटकम के क्रियान्वयन के समय बच्चों की पाठ्यपुस्तक, कार्यपुस्तिका, वर्कशीट जैसे सीखने के स्रोतों या साधनों की व्यवस्था पूर्व में ही कर लीजिए। सी, सहभागी सहयोगी अधिगम। सहभागी अधिगम में बच्चे अपनी कक्षा में साथ साथ पढ़ते हैं और समूहों में कार्य करके सीखते हैं। इस तरीके से बच्चे अधिक से अधिक सीखने में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके लिए शिक्षक ऐसे क्रियाकलापों का चयन करते हैं जो सभी को समूह में मिलकर करने होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट कार्य, विषयवार छोटे समूह की गतिविधियाँ। शिक्षक करें। कक्षा में 3-4 छोटे समूह बनाएं। प्रत्येक समूह के लिए लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य गतिविधि का चयन कीजिए। बच्चों को सहयोगी अधिगम में किए जाने वाले कार्यों के बारे में समझाएं, जैसे सभी लोग अपने समूह में मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करेंगे। समूह के प्रत्येक सदस्य की जवाबदेही तय कर दीजिए। सीखने की स्रोतों और विचारों में हिस्सा भागीदारी लेने के लिए सभी छात्रों और प्रत्येक समूह को प्रोत्साहित कीजिए। डी, कार्य प्रदर्शन। यहाँ पर कार्य प्रदर्शन का तात्पर्य कक्षा में शिक्षक एवं बच्चे द्वारा किए किसी प्रयोग या उदाहरण को प्रत्यक्ष रूप से करने से है। यह व्यवहारिक कार्य की संकल्पना पर आधारित है, जिसे मॉडलिंग अर्थात प्रतिरूपण भी कहते हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए प्रदर्शन एवं प्रतिरूपण की जरूरत होती है। शिक्षक करें। विषय के ऐसे लर्निंग आउटकम का चयन कीजिए जिसमें मॉडल के प्रदर्शन की आवश्यकता हो, जैसे विज्ञान व पर्यावरणीय अध्ययन विषय। बच्चों को स्पष्ट निर्देश देते हुए प्रदर्शन के लिए तैयार कीजिए। बच्चों में विचार शक्ति को प्रोत्साहन देने और उनका ध्यान उत्साह बराबर बनाए रखने के लिए उनसे प्रश्न पूछिए, ताकि वे प्रदर्शन के परिणामों का अनुमान लगा सकें। ई, अपेक्षाएं। शिक्षक को अपने बच्चों की सफलता के संबंध में स्वयं से भी अपेक्षाएं रखनी चाहिए। उनका शिक्षा ऐसा हो जिसमें सभी बच्चे सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हुए सीखें। शिक्षक करें। कक्षा शिक्षक के प्रति आत्मविश्वास बनाएं। बच्चों को बातचीत गतिविधियों एवं अपने सकारात्मक हाव भाव से सफलता के प्रति आशान्वित रखिए। बच्चों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से अधिगम निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। साथियों, ये जो ए से जेड तक महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, इसमें हम आज ए से ई तक की चर्चा किए हैं। इसके अगले भाग में आगे चर्चा करेंगे। साथियों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।